दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में भी एक और शुभेंदु अधिकारी, एक और हेमंत विश्व शर्मा जैसा चेहरा ढूंढ लिया है? क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज पंजाब में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। सुनील जाखड़ के बदले केवल सिंह ढिल्लों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो हम दोस्तों आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि केवल सिंह ढिल्लों के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में दौड़ लगाकर कौन सा मकसद पूरा करना चाहती है, और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए हेमंत विश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी की तरह ही केवल सिंह ढिल्लों भी भारतीय जनता पार्टी को पंजाब की सत्ता में लाने में सहायक होंगे? दोस्तों, पंजाब की राजनीति को अगर समझना है तो याद करना होगा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास यह कहता है दोस्तों कि पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का नैसर्गिक सहयोगी हुआ करती थी शिरोमणि अकाली दल, जिसके साथ देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्व स्वरूप जनसंघ जब दिया छाप हुआ करता था दोस्तों, कमल चुनाव चिन्ह के बदले, तब भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन शिरोमणि अकाली दल के साथ हुआ करता था। और कहा जाता था कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन केवल दो राजनीतिक दलों के बीच का गठबंधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक गठबंधन है, हिंदू और सिखों की दोस्ती का गठबंधन है। अब जब शिरोमणि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरसिमरत कौर बादल ने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार से मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए से शिरोमणि अकाली दल ने अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने पैरों पर खुद को खड़ा करने का लगातार प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास के क्रम में भारतीय जनता पार्टी को बीच बीच में कुछ सफलताएं मिली, लेकिन सबसे बड़ी सफलता दोस्तों मिली पिछले लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 7 सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब रही, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती, शिरोमणि अकाली दल को भी 1 सीट मिला, बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर के मामले में, वोट परसेंटेज के मामले में तीसरे नंबर पर आकर अटक गई और भारतीय जनता पार्टी को शिरोमणि अकाली दल की तुलना में 150% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला शिरोमणि अकाली दल की तुलना में। तो भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया कि नाउ टाइम हैज कम व्हेन भारतीय जनता पार्टी कैन ट्राई टू बिकम अ मेन फोर्स इन पंजाब, और उसका परिणाम अब आना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पंजाब में ऐसे अपने रणनीतियों को अंजाम दे रही है, और इस रणनीति को अंजाम देने में केवल सिंह ढिल्लों कितने सफल होंगे ये तो समय बताएगा दोस्तों। लेकिन अगर पंजाब की राजनीति को समझना है तो एक और बात पर आपको ध्यान देना होगा कि ठीक लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, आपको याद होगा विगत दिनों रवनीत सिंह बिट्टू पर कटाक्ष किया था राहुल गांधी ने संसद के परिसर में, गद्दार कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से उस मुद्दे को पूरे देश भर में भुनाने का प्रयास किया था कि रवनीत सिंह बिट्टू यानी सरदार बेअंत सिंह का पोता, वो सरदार बेअंत सिंह जिसने पंजाब से खालिस्तानी उग्रवाद को समाप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और जिसकी हत्या खालिस्तानी आतंकवादियों ने कर दी थी, उसके पोता रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार राहुल गांधी कह रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश था दोस्तों। उसके बाद आप याद कीजिए, जब स्वामी निरंजन दास को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डेरा प्रधानमंत्री खुद पहुंचे और प्रधानमंत्री के उपस्थिति में जब निरंजन दास थोड़ा सा उनका कदम लड़खड़ाया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हूं ना। प्रधानमंत्री ने पकड़ा उनको, निरंजन दास को, यानी निरंजन दास के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में रविदासिया समाज, दलित समाज जो लगभग 34-35% है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने साधने का प्रयास किया। मित्रों, आपको पता है कि अश्वनी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं इन दिनों, और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी पंजाब में मानी जाती है शहर की पार्टी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे हिंदू चेहरे हैं, और वैसे भी वर्तमान में
जो भारत की राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का चेहरा हिंदू मतदाताओं के लिए पर्याप्त है, अमित शाह का चेहरा हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, जिनकी आबादी भी लगभग 30% है पंजाब में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को लगातार यह कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी में कि जट सिख चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास, जब तक ऐसा जट सिख चेहरा नहीं होगा जो ग्रामीण मतदाताओं को साध सके, ग्रामीण मतदाताओं, ग्रामीण सिखों को, विशेषकर जट सिख मतदाताओं को साध सके, तब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। दोस्तों, वैसे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब में कांग्रेस के पुराने मुख्यमंत्री रहे, ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और माना जाता है कि कंवल सिंह ढिल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी नजदीकी हैं, और साथ ही पंजाब की राजनीति में कंवल सिंह ढिल्लों कोई नया चेहरा नहीं है। दोस्तों, कई बार विधायक रह चुके हैं, कई लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे भगवंत सिंह मान से लोकसभा चुनाव संगरूर लोकसभा सीट पर हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनको टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इनके बदले पवन बंसल के पुत्र को कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया। उसी से नाराज होकर ये बीजेपी में शामिल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने जब कंवल सिंह ढिल्लों को अपना चेहरा बनाया है पंजाब की राजनीति में, तो कंवल सिंह ढिल्लों कौन सा करिश्मा कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा पाएंगे, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी क्या पंजाब को साध पाएगी, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में कौन कौन से कांटे हैं। तो अगर इन बातों को देखें दोस्तों, तो एक बात तय है कि जिन 5 राज्यों में अगली वर्ष के शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, 5 राज्यों में चुनाव है। इनमें केवल एकमात्र पंजाब ऐसा राज्य है दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार नहीं है। शेष 4 अन्य राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जब जिस दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आया दोस्तों, उसके बाद अमित शाह सीधे पहुंचते हैं पंजाब, और पंजाब में अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि नशा को हम पंजाब की धरती से उखाड़ कर फेंकेंगे, वैसे ही जैसे हमने नक्सलवाद को, जैसे हमने नक्सल मुक्त भारत का निर्माण किया है, वैसे ही पंजाब को हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे, नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे हम। यह घोषणा अमित शाह ने किया। दोस्तों, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस प्रकार से पंजाब में, अभी आपने देखा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए किस प्रकार से थीम सॉन्ग बनाया है। ठीक है, कई थीम सॉन्ग बनाया है मोदी, नरेंद्र मोदी के नाम पर। ठीक है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अभियान चलाने जा रही है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार का प्रतीक, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, राजे महाराजाओं की राजनीति का प्रतीक बताती है भारतीय जनता पार्टी, और शिरोमणि अकाली दल को अब चुका हुआ कारतूस बता रही है कि शिरोमणि अकाली दल अब वो गौरव पंजाब का वापस लाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये सब के सब परिवारवादी हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में सरकार गई, तब से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पंजाब में आकर बस गई है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं दोस्तों। विगत महीने जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए, जो कि पिछली चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी थे। दोस्तों, हरभजन सिंह, मशहूर क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हरभजन सिंह ने राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी को अलविदा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जैसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी को दलितों के बीच समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने अलग से पंजाब की जिम्मेवारी देकर पंजाब में तैनात कर दिया है। नायब सिंह सैनी कोई हिंदू चेहरा नहीं, बल्कि सर पर सिखों की तरह पगड़ी बांधकर पंजाब के गांव-गांव में घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, दोस्तों, जैसा मैंने बताया, अमित शाह लगातार कहा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे अपने वैचारिक
विस्तार के लिए, संगठन के विस्तार के लिए लड़ती है, तो क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वो मकसद इस चुनाव में केवल सिंह ढिल्लों पूरा कर पाएंगे? जो मकसद भारतीय जनता पार्टी का शुभेंदु अधिकारी ने पूरा किया, जो मकसद हेमंत बिश्व शर्मा ने असम में पूरा किया, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप अपनी नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम ऐसे ही हर राजनीतिक घटनाओं पर अपना विश्लेषण उसके गुण और दोष के आधार पर लेकर आपके समक्ष आते हैं। आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।